हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आज के वीडियो में जिस टॉपिक पर यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा अफ़वाह हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में यह फैल रहा है कि 5G टेस्टिंग को लेकर के जो कोरोना फैल रहा है। तो इस बात में या फिर इस मैसेज में कितनी सच्चाई है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो अगर बात फैल रही है कि 5G टेस्टिंग को लेकर के ही कोरोना फैल रहा है या फिर 5G टेस्टिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, तो ये जो अफ़वाह फैला है, इस अफ़वाह के पीछे या फिर इस मैसेज के पीछे क्या चीन का हाथ तो नहीं है? और अगर चीन का हाथ है भी, तो क्यों वह इस तरह का अफ़वाह फैला रहा है? जानेंगे इन सारे टॉपिक्स को आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कोरोना महामारी को लेकर के ऐसे भी बहुत सारी अफ़वाहें चल रही हैं। उसी में एक अफ़वाह ये भी है कि 5G टेस्टिंग को लेकर के जो है हमारे देश में कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल रहा है और मैक्सिमम लोगों की जो डेथ हो रही है, ऐसा भी लोगों का मानना है कि उनकी डेथ कोरोना वायरस के कारण नहीं, बल्कि 5G की जो टेस्टिंग हो रही है, इस टेस्टिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। बहुत सारे दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, सोशल मीडिया के थ्रू, इन सभी चीज़ों के थ्रू यह मैसेज फैलाया जा रहा है, वीडियो आ रही है और बहुत सारे ऐसे तस्वीर, ऐसे इमेज भी आ रही है, जिन सारे चीज़ों के थ्रू यह बताया जा रहा है कि लोगों की जो डेथ हो रही है वो कोरोना वायरस के कारण नहीं, बल्कि 5G की जो टेस्टिंग हो रही है, उस टेस्टिंग में जो रेडिएशन निकल रहा है, उस टेस्टिंग के कारण मैक्सिमम लोगों की डेथ हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसी टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मैसेज है, ये मैसेज क्या रियलिटी है या फिर ये अफ़वाह है? और अफ़वाह है तो ये किसने इस अफ़वाह को फैलाई है? क्या चीन इसके पीछे नहीं है? इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैसेज या फिर ये अफ़वाह या फिर इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे देश के शहरी इलाकों तक ही सीमित नहीं है। अब ये गाँव-गाँव में भी इस तरह का मैसेज फैल रहा है। मैक्सिमम गाँव के भी लोग अब इस चीज़ को जान रहे हैं। इस चीज़ को उन लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना वायरस के कारण नहीं, बल्कि 5G टेस्टिंग के कारण मैक्सिमम लोगों की डेथ हो रही है। आइए समझते हैं इसको कुछ और अच्छे ढंग से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये जो मैसेज है, ये पूरी तरह से अफ़वाह है। इस मैसेज में किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि भारत में अभी 5G की टेस्टिंग शुरू भी नहीं हुई है। ये मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। तो सिंपल सी बात है, अगर 5G की टेस्टिंग शुरू ही नहीं हुई है सही तरीके से, तो फिर ये उसके रेडिएशन से लोगों की डेथ कैसे हो सकती है? एक बात ये है। रीज़न क्या है दोस्तों कि 5G की टेस्टिंग शुरू नहीं हो पा रही है? तो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर ये है दोस्तों कि यह टेक्नोलॉजी, यानी कि 5G जो टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी महँगी है। और फिलहाल अभी का जो कंडीशन है दोस्तों, आपको पता ही है कि कोरोना काल में, यानी कि एक तो लॉकडाउन है, कोरोना काल है, इस चीज़ में टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एक तरह से लॉस सह रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख कर के ऐसा कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों के पास या फिर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी जो है, उन लोगों के पास इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं है कि वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करके जो है 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग शुरू कर पाए। इसी चीज़ को लेकर के दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि 5G टेस्टिंग की अभी फिलहाल शुरुआत भी नहीं हुई है, और अगर शुरुआत भी नहीं हुई है, तो सिंपल सी बात है, उसके रेडिएशन से लोगों की डेथ कैसे हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपको कुछ और रीज़न बता दूँ दोस्तों कि 5G टेस्टिंग अभी तक फिलहाल शुरू क्यों नहीं हो पाई है। तो टेलीकॉम कंपनियों ने अभी 5G टेस्टिंग के लिए ज़रूरी उपकरण, यानी कि जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी मशीन होते हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने परचेज़ नहीं किया है। क्योंकि रीज़न मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि इसके टेस्टिंग के लिए, इसके इक्विपमेंट को परचेज़ करने के लिए, इसके मशीन को परचेज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि 5G टेस्टिंग दोस्तों, ये सस्ता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो टेलीकॉम कंपनियों के पास अभी फ़िलहाल वो प्रॉफ़िट में नहीं चल रही है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट उनको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से फ़िलहाल अभी जो है 5G टेस्टिंग का प्रोसेस वो पूरी तरह से रुका हुआ है। कुछ और मैं पॉइंट्स आपको बता दूँ दोस्तों इस पॉइंट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर बात चल रही है 5G टेस्टिंग के बारे में। तो 5G टेस्टिंग तो शुरू दोस्तों तब होगी ना, जब सही ढंग से हमारे पास या फिर बहुत सारे ऐसे गाँव में 3G का भी नेटवर्क सही से नहीं हो रहा है। आप लोग भी अगर बहुत सारे ऐसे प्लेस पर जाते होंगे,
बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया में जाते होंगे जहाँ पर 3G का नेटवर्क भी सही से नहीं आ पाता है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर फिर ऐसा तो नहीं कि जहाँ पर 3G का नेटवर्क नहीं है वहाँ भी कोरोना वायरस के कारण लोगों की डेथ हो रही है। तो जिस एरिया में 3G का नेटवर्क सही से नहीं जा रहा है तो वहाँ पर 5G की टेस्टिंग कैसे हो सकती है? तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर 5G की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, फिर भी वहाँ पर लोगों की डेथ हो रही है। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों कि वहाँ पर जो डेथ कोरोना के कारण ही हो रही है, ना कि 5G की टेस्टिंग के कारण। तो दोस्तों यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे गाँव हैं हमारे भारत में जहाँ पर अभी 2G या फिर 3G भी सही ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उन एरिया में 5G की टेस्टिंग कर पाना तो फिलहाल पॉसिबल ही नहीं है। अभी भी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संसाधन की कमी के चलते ही बिहार स्टेट में हुआ क्या है, तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL, आप लोग जानते होंगे BSNL ने अभी तक 4G भी लॉन्च नहीं कर पाई है, क्योंकि BSNL का दोस्तों अभी 3G ही चल रहा है। जैसा कि आप लोग पता है 4G उन्होंने लॉन्च नहीं किया है फिलहाल बिहार में, क्योंकि रीज़न वहाँ पर ये है कि वहाँ पर इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, संसाधन की कमी के कारण वहाँ पर अभी 4G लॉन्च नहीं हो पाया है। और ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर भी कि काफ़ी ज़्यादा क्या दोस्तों, अगर मैं बोलूँ तो लगभग लगभग मैक्सिमम ऐसे प्लेस है जहाँ पर कोरोना के कारण लोगों की डेथ हो रही है। उस एरिया में जहाँ पर अभी 2G और 3G नेटवर्क भी सही से नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पर भी लोगों की डेथ हो रही है। और वहाँ के भी लोगों का कहना है कि 5G के रेडिएशन के कारण यहाँ पर लोगों की डेथ हो रही है। तो समझने वाली फिर से यहाँ पर एक बात है दोस्तों, अगर 2G 3G का भी नेटवर्क जहाँ पे नहीं है वहाँ पर फिर 5G के कारण किस तरह से लोगों की डेथ हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को और हमें समझना होगा, और इस तरह की अफवाह जो है इन सभी अफवाहों पर ब्रेक करना होगा। देखिए, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, 5G टेस्टिंग से आदमी मर जाए यह सोचना बिल्कुल फिज़ूल है। यानी कि 5G का टेस्टिंग आगे चलकर हो भी, या फिर चलिए मान लेते हैं हो भी रही है अगर 5G की टेस्टिंग, तो 5G टेस्टिंग से लोगों की डेथ हो जा रही है, ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यह बात सही है दोस्तों कि 5G का जो रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। लेकिन ये रेडिएशन जो है आदमी के लिए जानलेवा साबित हो जाए, ये पूरी तरह से गलत है। यानी कि इस रेडिएशन के कारण आदमी की डेथ हो जाए, ये सब पूरी तरह से फिज़ूल की बातें हैं। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये अफ़वाह भी बेबुनियाद है कि 5G रेडिएशन के चलते कोरोना का वायरस फैल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि 5G रेडिएशन है, 5G का जो रेडिएशन है उसी रेडिएशन के कारण कोरोना वायरस फैल रहा है। तो ये तो दोस्तों पूरी तरह से अफवाह है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूं, कोरोना वायरस जो है दोस्तों, इसके बारे में एक लाइन में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना का वायरस केवल ड्रॉपलेट्स और हवा में मौजूद जो हैं धूल के जरिए फैल सकते हैं। रेडिएशन से वायरस नहीं फैलता, यानी कि रेडिएशन और वायरस का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेडिएशन से वायरस का ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है कि 5G का रेडिएशन है तो 5G के रेडिएशन से ही कोरोना वायरस फैल रहा है। ये पूरी तरह से फिजूल की बातें हैं। आज मैं आपको ये चीज़ समझा दे रहा हूँ। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर आता है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि आखिर 5G रेडिएशन के चलते कोरोना वायरस नहीं फैला है, तो इस तरह का मैसेज हमारे देश में किस तरह से फैल रहा है? इतना ज़्यादा अफवाह आखिर कहाँ से ये अफवाह आ रही है कि 5G जो है 5G के कारण कोरोना वायरस फैल रहा है? तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, मैं 100% भी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है हमारे एक्सपर्ट के द्वारा कि इस मैसेज के पीछे, इस वायरल मैसेज के पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ है। किस तरह से, आइए उसे भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत में 5G के लिए प्रस्ताव जो था वो काफ़ी समय पहले से आ गया था, और शुरुआत में यानी कि स्टार्टिंग में इस प्रक्रिया के लिए, इस प्रोसेस के लिए चीन की कंपनियों को ही मौका दिया जा रहा था। यानी कि दोस्तों 5G का जो टेस्टिंग था, ये 5G की टेस्टिंग होती चीन की कंपनियों के द्वारा। लेकिन आपको दोस्तों पता ही है कि भारत और चीन का जो रिलेशन है पिछले कुछ समय से ज़्यादा सही नहीं है। इसको ध्यान में रख करके इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रक्रिया से, इस टेस्टिंग से चीन को बाहर कर दिया। यानी कि चीन की कंपनियां जो इस टेस्टिंग में आने वाली थी, उन सारी कंपनियों को फिलहाल बाहर कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले तक चीन को 5G के जरिए बड़ा कारोबार नजर आ रहा था, लेकिन अब वो हाथ मल रहा है। यानी कि भारत में अगर चीन की कंपनी आती 5G टेस्टिंग के लिए, समझने वाली बात है 5G टेस्टिंग के लिए, तो उस कंडीशन में होता क्या कि चीन की कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी कहीं पर अगर वर्क करता है तो उसे प्रॉफिट होता है। और 5G इतनी बड़ी एक तरह से जनरेशन है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है,
इस टेक्नोलॉजी को टेस्टिंग करने के लिए चीन की जो भी कंपनी आती है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन अब चीन की कंपनी को फिलहाल इग्नोर कर दिया गया है, मना कर दिया गया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो चीन को यही चीज़ दोस्तों पसंद नहीं है कि एक यही चीज़ उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट उसे होने वाला था, अब ये प्रॉफिट फिलहाल उसे नहीं होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख कर के दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी खुफिया एजेंसी है चीन की, वो भारत में ऐसी अफ़वाह फैलाने की शुरुआत कर दी है। यानी कि चीन को लग रहा है कि अगर भारत उसकी कंपनी को, चीन की कंपनी को अगर 5G टेस्टिंग का प्रोसेस के लिए नहीं देती है, तो कहीं न कहीं चीन की जो खुफिया एजेंसी है वो इस मैसेज को वायरल कर रही है, इस अफ़वाह को फैला रही है कि भारत में 5G टेस्टिंग के कारण ही कोरोना वायरस फैल रहा है। और इसको लेकर के जब लोगों में ये मैसेज जा रहा है, लोगों में ये मैसेज पहुंच रहा है, तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और इसका विरोध के कारण दोस्तों अगर 5G टेस्टिंग रुक जाती है तो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा बेनिफिट चीन को इससे होगा। कुछ और चीज़ मैं आइए यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीन का मकसद क्या है? चीन का मकसद है कि टेक्नोलॉजी में भारत को काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ना। तो चीन दोस्तों कभी भी नहीं चाहता कि भारत उससे आगे निकले, यानी कि भारत जो है टेक्नोलॉजी के मामले में उससे आगे निकले या फिर उसके बराबरी में आ जाए। चीन ये चीज़ कभी भी नहीं चाहता है। इसके लिए वो 5G टेस्टिंग में अड़चन डालने की साजिश ले रहा है। तो इसी को लेकर के दोस्तों अगर लग रहा है कि अगर भारत में 5G टेस्टिंग हो रहा है, भारत 5G टेस्टिंग में सक्सेस कर रहा है, तो कहीं न कहीं चीन की टेक्नोलॉजी और भारत की टेक्नोलॉजी के बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी गैप को कम ना करने के लिए चीन जो है ये साजिश रच रहा है और भारत में जो है इस तरह की मैसेज वायरल कर रहा है, इस तरह की अफवाहें फैला रहा है कि भारत में लोगों की मौत 5G टेस्टिंग के कारण हो रही है या फिर कोरोना वायरस जो फैल रहा है वो 5G के कारण ही फैल रहा है। तो दोस्तों यही है सबसे बड़ी बात कि अगर इन सभी मैसेज के थ्रू भारत में 5G की टेस्टिंग अगर टल जाती है तो हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएगा। और कई देश इसके लिए पहले से काम कर चुके हैं, यानी कि 5G टेस्टिंग के लिए दोस्तों इसके पहले भी बहुत सारे कंट्री काम कर चुके हैं। ये बात उस समय की है जब कोरोना वायरस का नाम भी कुछ नहीं था। तो दोस्तों सबसे पहले एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम नहीं है कि चीन ऐसा कर रहा है। जब स्टार्टिंग में भारत में कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, कंप्यूटर आया था, तो उस कंडीशन में भी इसी तरह का एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की थी चीन ने। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह की अफवाह में ना रहें। इस तरह का मैसेज अगर फॉरवर्ड हो रहा है, मैसेज आप लोगों तक पहुँच रहा है कि 5G टेस्टिंग के कारण भारत में कोरोना वायरस फैल रहा है या फिर 5G टेस्टिंग के कारण जो है लोगों की डेथ हो रही है, तो ये पूरी तरह से गलत है। तो इस तरह की अफवाह में बिल्कुल भी ना रहें और इस तरह का अफवाह और इस तरह का मैसेज अगर आता है तो कहीं न कहीं आप इन सभी को इग्नोर कर दें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।